Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another cooking recipe. So I hope so you are all well. मैं भी बिल्कुल खैरियत से फिर हाजिर हूँ आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं बिहारी सीख कबाब सिर्फ आप लोगों के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद फ़न। आपने कुकिंग हमेशा फ़न के साथ करना है। तो ये मैंने लिया है बीफ का गोश्त, तकरीबन ये 2 किलो गोश्त है। तो मैंने इसके ऊपर से शामिल किया है 2 टेबल स्पून पपीता। ये मैंने पपीता को ग्राइंड कर लिया अपने घर पे। आप मीट टेंडर पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। मैं अपने हस्ब ज़ायके के मुताबिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हस्ब ज़ायके के मुताबिक इस्तेमाल कर। ड्राई मसाले 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून टिक्का मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये ड्राई मसाले में हो गए हमारे। आपने गोश्त गलाने वाला पाउडर भी इस्तेमाल करना है। वो आप मीट टेंडर पाउडर आप जाकर मार्केट से बोलेंगे तो वो बासानी आपको दे देंगे। तो मैंने अब इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसके ऊपर से शामिल कर रही हूँ दही। 1 कप दही लिया है मैंने और इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड। तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब आपने इसे अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मेजरमेंट के हिसाब से। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये सारे मसाले लगाएं। पपीता मैंने गोश्त गलाने के लिए इसमें डाला है। आप मीट टेंडर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कचली पाउडर भी कहते हैं। और पपीता आप घर ग्रीन वाला पपीता होता है, आप वो घर पे ले आएँ और उसे आप ग्राइंड करके उसका पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ योर ओन विश। अब मैंने इसके ऊपर से शामिल किया है फ्राइड ऑयल। मेरे पास सरसों का तेल नहीं है तो मैं इसमें फ्राइड ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप वो इस्तेमाल करें। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके मैं इसे रख रही हूँ 5 घंटे के लिए। आप इसे 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना आप मैरिनेट करेंगे उतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। जी जनाब, 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मसाला इसके अंदर जज्ब हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर से मिक्स करती रहूँगी और इसमें ऑयल शामिल करती रहूँगी। मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या करना है। आपको सीख के टाइम ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मिक्स करते जाना है और इसके ऊपर से ऑयल शामिल करते जाना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करने हैं और मिक्स करते जाएँ, ऑयल शामिल करते जाएँ। आपने ऑयल इसे अच्छी तरह से इसे ऑयल में अच्छी तरह से आपने गीला कर देना है। ये ऐसे करने के बाद आपके जो मसाले लगे हुए हाथ हो उससे आपने लगाने हैं सीख पर। इससे ये होगा जब आप कबाब बनाने के बाद सीख से कबाब को बाहर निकालते हैं तो वो बआसानी निकल जाएंगे। तो ये भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो आपने इस ट्रिक को भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब बारी आती है कबाब को सीख में लगाने की। ये बहुत ही मज़े का टाइम होता है और बहुत ही फ़न टाइम होता है फैमिली के साथ कबाब का एंजॉय करना और बहुत ही मज़े की कबाब खाना और ऊपर से बहुत सारी मज़े की बातें करना। तो आज हमारे घर पे ऐसा हो रहा है तो आप भी इससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने घर में मेहमानों को बुलाएं और साथ ही लगाएं बारबेक्यू, बहुत ही मज़ेदार, और वो भी मेरे स्टाइल में बनाएं। तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपके घर पे और बहुत ही ज़्यादा रौनक हो जाएगी। तो आपने भी इस बारबेक्यूज़ को ज़रूर इंजॉय करना है और इसी तरह से कबाब लगाना है और अपने मेहमानों को खिलाना है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। तो इसे फ़न के साथ, इबादत के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ गुजारें। तो इसी के साथ मैं लगा रही हूँ सारे कबाब को सीख में। आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि आपने ऑयल इस कबाब में इस तरह से शामिल कर देना है कि जब आप इसे चूल्हे पे रखें तो आपको इसमें ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। ये बआसानी आराम से 15-20 मिनट में गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करके 5 घंटे के लिए रखा है। तो ये आराम से गल जाएंगे। इसमें इसके गलने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आपने इसी तरह से सीख में लगाना है और सीख में लगाने से पहले आपने अच्छी तरह गोश्त के ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है। ये देखिए जनाब, इस तरीके से सीख लगाना है आपने। अब मैं आपको सारे सीख दिखाती हूँ अपने। ये तकरीबन मैंने सारे सीख लगा लिए। अब बारी आती है चूल्हे की तरफ जाने की। ये तकरीबन 8 सीख मैंने लगाए हैं 2 किलो गोश्त में और इसे बारीक बारीक आपने कट करना है गोश्त को। जी जनाब, चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये काम तो बिल्कुल हमारे पापा का है। पापा ने चूल्हा जला लिया है। अब पापा की
अभी काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारे पापा का। आपने भी अपने फादर को ये काम देना और ख़ुद बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करना है और बहुत सारी सेल्फीज़ लें अपने कज़न्स के साथ और बारबेक्यू को खूब इंजॉय करें। ये 15-20 मिनट में बहुत ही आराम से बन जाएंगे और इसमें आपने किसी किस्म की कोई ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताया आपने क्या करना है। अब आपने इसे बस बनने का इंतज़ार करना है और जब ये बन जाए तो मज़ेदार चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए खाना है। दही के रायते भी साथ हो जाएं तो क्या बात है। तो आपने इसे ज़रूर इंजॉय करना है। ये देखिए जनाब 20 मिनट्स के बाद इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही जूसी सा ये कबाब है। मैंने इस कबाब को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि ये मेरा फेवरेट कबाब है। तो आपने भी इसे ज़रूर इंजॉय करना है और मेरी इस रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे फेसबुक पेज सवीरा ज़ुबैर किचन को जाके फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।